हैसियत को भूल चुका है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी की तरह उनकी हैसियत दिखाने की जरूरत है। जो देश पाकिस्तान है उसे भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है। एक बहुत निंदनीय घटना है। राजनीति से प्रेरित लोग का विषय यही इसी तरह होता है। जो भी घटना पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादी की तरफ से हुआ, ये बहुत दुखद है। जो कुछ होना है वो निपट जाए। रोज रोज के उससे जो है कोई फायदा है नहीं। जब भारत और पाकिस्तान की बैठक हो गई, अमेरिका के बीच में सुलह समझौता हो गया, और इसके बावजूद पाकिस्तान अगर ऐसी गलत हरकती कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, तो हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से हमारी मांग है कि पाकिस्तान को ऐसा रूप दिखाना चाहिए जो जिंदगी में गलत हिंदुस्तान की तरफ उसकी निगाहें न हो। ये देश के मामलों की सुरक्षा करने की, डिसीजन लेने की पावर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की होती है, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की होती है। ये धोखाधड़ी का खेल जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। हमारी सेना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान दोगला है। पहली बात तो वो अपने खाने का इंतजाम कर ले, तब हमारे भारत से लड़ने की तैयारी करे। पाकिस्तान का आएगा तो हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। भारत बहुत सक्षम देश है, उसके अंदर कम मारेंगे। हम हिंदुत्वता को जागृत करने के लिए देश के लिए अपना एक रक्त का खून बहा देंगे। आतंकवाद किसी भी धर्म, किसी भी उसमें नहीं है। आतंकवाद जहाँ भी होगा वहाँ पे भी इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। भारत का एक बच्चा अपनी सेना के साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सेना और जो हमारा भारतीय नेतृत्व है सरकार का, वो पूरी तरह से जवाब दे रहा है और समय आने पे पाकिस्तान को पूरा जवाब देंगे। इसके लिए हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, भारत पाकिस्तान की युद्ध को लेकर अभी हम जनता के पास आ गए हैं कि क्या जनता सोचती है। जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रहा है, समझौते के बाद भी 4 घंटे बाद जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब ऐसे में जनता क्या सोचती है, क्या उनको माफी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये जनता, भारत की जनता क्या सोचती है। हम फिलहाल लखनऊ में हैं, लखनऊ के लोगों से हम जानने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे। जिस तरह से देखिए, अमेरिका ने एक बैठक कराया, दोनों देशों को आमने सामने करके बैठक कराया कि सीज फायर अब नहीं होगा, अब आप शांति से अब रहें आप लोग। भारत जो है वो कहीं ना कहीं जो है वहां के नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहा था, जो आतंकवादी थे उन्हीं को टारगेट कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा था हमेशा जो है वो आम पब्लिक को जो है टारगेट कर रहा था। इसके बाद बावजूद भी भारत जो है कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई दिया और मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। लेकिन सीज फायर का उल्लंघन लगातार देखा जा रहा है कि कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, किस तरह से अब इसको देखा जाए। देखिए, ये भारत एक सोने की चिड़िया रही, भारत विश्व गुरु रहा। भारत में तमाम ऐसे हमारे देवी देवता, तमाम महापुरुष जन्म लिए, जो एक भारत पूरे विश्व में अद्भुत भारत है। भारत आज सबका साथ, सबका विकास की तरफ बढ़ रही है। पूरी दुनिया में सब, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे विकास की कोई भी बात हो, हर जगह भारत बहुत तेजी से आगे बढ़े माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। माननीय प्रधानमंत्री जी तो काम करने में लगे, विकास करने में, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण दे रही। आतंकवाद का काम क्या है। हमारे जो टूर के, हमारे भारत के ऐसे युवा, जल्दी में भी शादी हुआ, वो लोग टहलने घूमने के लिए जम्मू कश्मीर गए। जो भी घटना पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादी की तरफ से हुआ, ये बहुत दुखद है। हम सब नागरिक, बहुत कष्ट हो रहा है। हम लोग तो काम धाम विकास में लगे थे, किसी से कहीं कोई नहीं, लेकिन जिस तरह उन्होंने हरकत किया ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। फायर का उल्लंघन अभी भी कर रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे भारत के सब लोग की उम्मीद था माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, लेकिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद उसका बदला। तमाम 8-8, 9-9 जो उनकी एक चौकी बनी रहती थी आतंकवादियों को, सबको धराशायी किए। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। उसके बाद भी लगातार समझौता के बाद भी मामला शांत भी हुआ, लड़ाई भी शांत हुआ, लेकिन उसके बाद भी लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। इसके लिए हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि वो आदत से मान नहीं रहे। इसके लिए हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और दादा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दादा, जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि लड़ाई जो हो रहा है, और समझौता भी होगा कि चलो भाई अब शांति से रहा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान उसका भी उल्लंघन कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब क्या उसको माफी देना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन राजनीतिक लोग जो है ना,
राजनीति से प्रेरित लोग अब इसी तरह होता है। तो हम तो चाहते हैं कि जो कुछ होना है ना, वो निपट जाए। रोज रोज के उससे जो है कोई फायदा है नहीं। फलाना वो अमेरिका ने उनके साथ आके वो समझौता करा दिया है ना, फिर उनको चंदा दे दिया है ना, चंदा भी मिल गया, मजे का माल भी उसको मिल गया, तो और सक्षम हो गया, अब लड़ेगा वो। फिर चाइना उसका सपोर्ट में आ जाएगा। आप देखिए, आपको जो करना है ये तो मत लड़ो भाई, आप लड़ो मत, पहले शांति जरूरी। स्टार्ट कर दिए तो खत्म करना चाहिए। तो अगर कोई चीज शुरू हो गई है तो शुरू होने का मकसद क्या है? अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो अभी नहीं तो 3 महीने बाद वो एकदम से वही काम करेगा। नहीं, वही नहीं करेगा, आपसे ज्यादा एक्शन में आएगा, क्योंकि वो फिर तैयारी नहीं, तैयारी बनाएगा ना फिर आपके सिस्टम को तोड़ने के लिए, है ना भाई। बिल्कुल, देखिए बड़े बुजुर्ग जो बात कहते हैं वो सही कहते हैं। भारत को कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत कितना सक्षम है, कितने पानी में है, उसको वो आंक लिया है। दादा का कहना है कि हो सकती है अपना जो है तैयारी करके और फिर भारत के ऊपर जो है पाकिस्तान जो है हमला कर दे, क्योंकि लगातार देखा गया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को संरक्षण देता है। और ऐसे में अब क्या सोचा जाएगा, क्या कहते हैं आप, क्या कहेंगे? भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है, समझौता होने के बाद भी सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, किस तरह से आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है, एक बहुत निंदनीय घटना है। और इस पर जो है माननीय रक्षा मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उसमें कोई कसर और संयम न बरतना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान, पूरा पक्ष विपक्ष और हिंदू मुसलमान सब एक साथ लोग मिलके देश के साथ, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और युद्ध भी हुआ। क्या कहेंगे दादा? ये मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब है, यही हम समझ पाते हैं। पूरा टीवी चैनल और जो भी प्रधानमंत्री बंकर को तबाह किया गया, जिस बंकर से वो अगर हम पे हमला किए हैं तो देखा गया कि कई बार जो हमारे जो है ड्रोन से जो है उस बंकर को तबाह किया गया। जवाब देना कि हमको युद्ध करके समाप्त करना, मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब एक गुम्मा मारे तो हम एक गुम्मा मारा, ये क्या है? और लॉकडाउन के हिसाब से क्या होना चाहिए? लड़कों के खेल थोड़ा ना है। युद्ध को अपनी उस चरम सीमा पर ले जाके खत्म कर देना चाहिए। हम मेरा कहने यहाँ मतलब नेता लोग हैं वो सोच रहे हैं कि भाई वहां भी जो है निर्दोष लोग हैं, आम जनता मारी जाएगी, ये सोच रहे हैं। सवाल ये है कि युद्ध अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि युद्ध ही एक विकल्प, एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि हम बीच में खत्म कर देंगे 6 महीने बाद वो और एक्शन में आ जाएगा। तो युद्ध अगर शुरू हो गया तो उसको उस सीमा तक पहुंचा दो कि दोबारा, मतलब आपके कहने का मतलब है अगर हमने दया दिखाया तो ये कल को और विकराल रूप लेगा हमारे लिए। बिल्कुल, यूक्रेन है 3 साल हो गया युद्ध लड़ते रहते, हुआ कि नहीं? 3 साल। बाहरी देश भी तो यही चाह रहे हैं कि दोनों लोग आपस में लड़े और इनकी जो है सैन्य शक्ति खत्म हो, इनकी जो एक विकास का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं बाधा बने। बाहरी देश भी तो यही चाह रहे हैं कि दोनों लड़ते रहे, बस यही चाहते हो। तो इसको क्या देना, विराम देना चाहिए या युद्ध को आगे बढ़ाया जाए? नहीं, विराम देने का मतलब फिर और सपोर्ट कर देंगे बाहरी देश सपोर्ट कर देंगे तो 6 महीने शांत रहेगा आदमी, फिर वो पूरे एक्शन के साथ उतरेगा, मैदान में उतरेगा, हैं? पूरे एक्शन के साथ मैदान में उतरेगा और आपको लड़ने मतलब आपको इतना लड़ना पड़ेगा उससे कि जिसका कोई जवाब नहीं। तैयारियों को साथ लेकर कहीं ना कहीं अपनी युद्ध नीति जो है और बेहतर करके, और हो सकता है आने वाले समय में भारत के साथ जो है टक्कर लेने के लिए फिर सोचे। क्या कह रहे हो आप, इस पे आप क्या कहोगे? नहीं, ये जो दादा ने कहा बिल्कुल सही कहा है। और उसको जो है मुंह तोड़ ये मुंह तोड़ को हटा के उसको सीधे सीधे युद्ध का जो है युद्ध का जवाब एक अंतिम रूप देना चाहिए, एक अंतिम रूप देना चाहिए। तो जिंदगी में या तो फिर नस्तनाबूद हो जाए या तो कभी गिनोरी हरकती ने पाकिस्तान करे। हमारा यही माननीय रक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से कहने का निवेदन है। तो ये आप मानते हैं कि अगर एक फाइनल रिपोर्ट अगर देखा जाए, फाइनली एक जो है उनको एक उत्तर दिया जाएगा तो उसमें
पाकिस्तान के आमजन जो कोई कुछ किया नहीं है, निर्दोष है, वो भी तो मारे जाएंगे। ये नहीं सोचा जा सकता है? ये सोचा जा सकता है, बाकी ये नहीं हमारे यहाँ तो भी लोग निर्दोष मारेंगे जो कर रहा है, तो क्या हमारे लोग वहाँ निर्दोष बनेंगे? उन्हीं को लेकर भारत ने उन्हीं पर आक्रमण बोला था, लेकिन पाकिस्तान की सेना इसमें बीच में आ गई। तो अब आप इनको कैसे समझेंगे? क्या सोचते हैं? पाकिस्तान की सेना उनको लगातार पनाह दे रही है, या फिर जो है पाकिस्तान की सेना को जो है बिल्कुल उनके सारे सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए? पाकिस्तान की जो सेना है वो घुटने पे आ जाए, बैकफुट पे आ जाए? कम से कम भारत को इतना करना चाहिए। क्या लगता है ये भारत ये करे? देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, जब भारत और पाकिस्तान की बैठक हो गई, अमेरिका के बीच में सुलह समझौता हो गया, और इसके बावजूद अगर पाकिस्तान अगर ऐसी गलत हरकती कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, तो हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से हमारी मांग है कि पाकिस्तान को ऐसा रूप दिखाना चाहिए जो जिंदगी में गलत रास्ते पर ही हिंदुस्तान की तरफ उसकी निगाहें ना हो। अब पहली चीज, आप जो बात बता रहे हो वो मेरी समझ से परे है। अच्छा, भारत की एक मिनट बात तो सुन लीजिए। भारत की जनता का हमला, आतंकवादी भारत के पाकिस्तान के या पाकिस्तानी आतंकी हमला करते हैं भारत की जनता पर, और भारत के राष्ट्रपति के बजाय फैसला डिसीजन लेने के बजाय अमेरिका के राष्ट्रपति डिसीजन ले रहा है, जो भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यता भी नहीं प्रदान कर रहा है। तो ये सब बहुत क्रेडिट ले रहा है। हमारी बात सुनिए, ये सब चीजें बहुत अजीबो गरीब होती हैं। ये डिसीजन तो भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। हमें इसमें हमारी जनहानि हो रही, हमारी माताएं बहनें विधवा हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को औकात में रहना चाहिए, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये डिसीजन लेना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति के अंडर में है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के अंडर में नहीं है। ये इंटरफेयर अमेरिका भारत के मामलों में क्यों कर रहा है? अभी कल कोई जर्नलिस्ट हमें बता रही थी यहाँ लखनऊ में यूपी की, कि $1.7 मिलियन अमेरिकन और चाइनीज कंट्रीज ने पाकिस्तान को फाइनेंस किए हैं। किस लिए किए हैं, क्या किए हैं, वो लोग जाने। 1.7 मिलियन इकोनॉमी डॉलर्स मनी, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। तो इन सब चीज़ों में, और दूसरी चीज़ मेन पॉइंट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के समझौते के बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर किया है। आप बता रहे हैं पाकिस्तान ने सीज फायर किया है ना, तो इसका मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति का भी कहना पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं मान रही है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं मान रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार नहीं मान रही है, तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कहना पाकिस्तान नहीं मान रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना कंट्रोल में रखना चाहिए, अपनी कंट्री का, इंडिया की कंट्री का पावर हैंड ओवर इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी भी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैंड ओवर करना चाहिए। और ये कस्टडी में, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये देश के मामलों की सुरक्षा करने की, डिसीजन लेने की पावर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की होती है, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की होती है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी डिसीजन लें कि हमें करना क्या है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने फैसला कराया है, उसके बाद भी युद्ध विराम की कोशिश की है, उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर हुआ है, इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कहना नहीं मान रहा है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का भी कहना, अमेरिकन प्रेसिडेंट का, यूएन प्रेसिडेंट का भी कहना नहीं मान रहा है पाकिस्तान। तो सेना को पाकिस्तान की सीज फायर का जवाबी कार्रवाई करते हुए ये फिलहाल तो सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि इस तरह पहलगाम आतंकी हमला देश की, भारत की सीमा पर अंतिम होगा। इसके बाद कोई पहलगाम आतंकी हमला ये होगा ही नहीं भारत पे। इस बात को हर हाल में सुनिश्चित करे भारत की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय राजनाथ जी की सरकार, भारत की आर्मी, और बाकी चीज़ों पे हम इंडिया की यूथ नहीं रेडी हो रहे हैं। थैंक यू। भारत पाकिस्तान पे जिस तरह से समझौता हुआ, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, अब पाकिस्तान समझौता के बावजूद भी कर रहा है, क्या कहेंगे? अब फाइनल जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को कि फिर ऐसे ही टाल मटोल कर देना चाहिए? नहीं, एकदम देना चाहिए, मजबूती के साथ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हैसियत को भूल चुका है, और उसको आयरन लेडी की तरह, देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी की तरह उनकी हैसियत दिखाने की ज़रूरत है, और मजबूती के साथ दिखाएं। पूरा देश, 140 करोड़ देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। देखिए, लोग हैं जिस तरह से जो है साफ तौर से उनका कहना है कि देश के साथ जो है कोई भी अगर इस तरह से हरकत हो रहा है तो कहीं ना कहीं जवाब जो है बहुत मजबूती से देना चाहिए। कई लोग ये कहें कि पाकिस्तान ने भांप लिया है, हो सकता है वो कुछ समय बाद जो है अपनी चीज़ों को पूरा करके और इसके बाद से भारत को कहीं ना कहीं जो है वो मजबूती से जवाब देने के लिए फिर से खड़ा होगा,
फिर से एक आतंकियों का एक संगठन लेके खड़ा होगा, उससे पहले भारत को एक मजबूती से पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। ये समय सुनिश्चित है और ये समय लोगों का मानना है कि बहुत सही समय है जो भारत को ये एक बड़ा डिसीजन लेके और उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरह से नापाक हरकतें कर रहा है उसको एक बड़ा एक सजा देना चाहिए। आने वाले कई पुश्ते उसके याद रखें, इस तरीके से आम जनता का कहना है और पाकिस्तान को माफी नहीं देना चाहिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया, इसके बाद कल से युद्ध विराम की घोषणा हो गई। हमारे साथ कानपुर के तमाम वो लोग हैं, आम जनता, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो युद्ध विराम की बात हुई है कैसे देखते हैं। सर, क्या नाम है और जो युद्ध विराम के लिए कहा गया है उसको कैसे देखते हैं आप लोग? गोविंद शुक्ला। युद्ध विराम बहुत अच्छी चीज है। किसी भी देश के तरक्की के लिए युद्ध का विराम होना, जनता की प्रगति हो, देश का विकास हो, और हमारा भारत देश सदैव इसके लिए तत्पर रहा है। लेकिन पड़ोसी देश हमारा अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। उसकी बुद्धि सही हो, अन्य देश भी जो है इस बीच में दखल दे रहे हैं कि किसी तरह से अमन चैन बना रहे। भारत और पाक के बीच में तनाव बढ़ा। जिस तरह से हमारे 26 हमारे देश के वासी मारे गए, पर्यटक मारे गए, उसका बदला जिस तरह से सेना ने लिया, ये काबिले तारीफ है। हम भारत का एक एक बच्चा अपनी सेना के साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सेना और जो हमारा भारतीय नेतृत्व है सरकार का, वो पूरी तरह से जवाब दे रहा है और समय आने पे पाकिस्तान को पूरा जवाब देंगे। और भगवान से यही प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो ये बिल्कुल निस्त नाबूद हो जाएगा पाकिस्तान हमारी सेना के आगे। और हमारे 140 करोड़ देशवासी जिस तरह से दुआएं उनके लिए कर रहे हैं, सेना के लिए, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। हम लोग रातों दिन, अगर वो अमन चैन की बात करते हैं तो हम सदैव तैयार हैं, लड़ाई की बात करते हैं तो हमसे कहीं भी मुकाबला वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा विश्वास है। चीन ने तो सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान। चीन, अमेरिका, जो भी देश है, अगर उनको लग रहा वो वाला भारत अब नहीं है। अब भारत सक्षम भारत है। एक एक आदमी यहाँ का काम मनोबल के साथ खड़ा रहता है। उनको लग रहा होगा कि हमारा आतंकवाद का बढ़ावा और ऐसे उठाईगीर बने रहेंगे तो हमारा सामान बिकेगा। चाइना की और कोई सोच नहीं है। चाइना अपने आप में परेशान है। उनके यहाँ आदमी का कोई मूल्य नहीं है, इंसान का मूल्य है। उनकी टेक्नोलॉजी देख लीजिए किस तरह से धराशायी हुई है। उनके सारे विमान हमारे यहाँ तोड़ दिए गए। हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके ये पटाखे यहाँ काम आने वाले नहीं हैं। अभी लोगों से बाबू जी कैसे देखते हैं जो युद्ध विराम हुआ है, उसके बाद कैसे देखते हैं आप? शांति तो अच्छी चीज है, हम भी शांत चाहते हैं, हमारी परंपरा ये रही है शांति से रहने की। लेकिन उसके बाद भी ये धोखाधड़ी का खेल जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। हमारी सेना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हम लोग सब लोग अपनी सेना के साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारी सेना के साथ है और इनको तगड़े से तगड़े जवाब देना चाहिए। चीन ने तो सपोर्ट कर दिया है पाकिस्तान। चीन वेन की किसी की हिम्मत नहीं इस समय भारत से लड़ने की, किसी की भी हिम्मत नहीं। चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, कोई नहीं आएगा सामने। ये सब धोखा ऐसे ऊपर से है, कुछ नहीं। बिल्कुल सही। जिस तरीके से अन्य देश जो है साथ दे रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? युद्ध विराम की बात तो हो गई है, भारतीय सेना ने जिस तरीके से हमला किया, इसके बाद युद्ध विराम की बात है, क्या कहेंगे? मेरी राय में तो यही है कि जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा, ठीक है, उसके बाद भी गौरी को नहीं हुआ सही, ठीक है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी नापाक हरकतें हर बार करता रहा है। सीज फायर होने के बावजूद उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, ठीक है। फिर हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब सुबह से वो फिर परेशान है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो कुछ भी होना है, हमारी अपनी सेना पे पूरा भरोसा है और हमारी सेना हर मामले में सक्षम है। हमारा नेतृत्व भी सही है, नेतृत्व से भी कोई शिकायत नहीं है। बस यही है कि जो भी करना है पाकिस्तान के साथ अच्छे से अच्छा, जो सख्त से सख्त कदम हो सकता है वो उठाएं और इस बार पूरा निवारण करें। हमारा जो पीओके लेने का सपना था वो पीओके इस बार हमें ले लें। जिस तरीके से चीन ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तो भारतीय सेना को और हमला करना चाहिए कि अब नहीं करना चाहिए? युद्ध विराम की बात हो रही है। चीन की मनोदशा तो कोई आज की नहीं है, हम लोग बहुत पहले से भी जानते हैं चीन क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है ना। तो वही है कि चीन तो अपना स्वार्थ देख रहा है उसमें, बट हमें स्वार्थ से ऊपर बढ़कर इंसानियत के नाते कि आतंकवाद किसी भी धर्म
किसी भी उसमें नहीं है। आतंकवाद जहाँ भी होगा वहाँ पे भी इस तरह की हरकतें होती रहेंगी और आतंकवाद की जगजननी केवल पाकिस्तान है, ये सब देश जानते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जो नहीं जानता है कि पाकिस्तान में ही आतंकवाद पलता है, पोसा जाता है, वहीं उनका प्रशिक्षण होता है, सारी चीजें वहीं जन्म लेती हैं। तो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके इस आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा, तभी हम लोग शांति से रह पाएंगे। युद्ध विराम की जो बात हो रही वो ना हो, भारतीय सेना भी और भी हमला करे पाकिस्तान में, आपका नहीं, युद्ध विराम अच्छी बात है, लेकिन एक ठोस कदम उठाना अनिवार्य है। अब ये क्या गारंटी है, सीज फायर होने के बावजूद उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया, उल्लंघन किया ना, तो ऐसा ठोस कदम उठाइए कि उनकी औकात ना हो दोबारा कभी भारत की तरफ आंख उठा के देखने की। लोगों युद्ध विराम की बात हो रही है, युद्ध विराम हो भी गया है। क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय सेना ने हमला किया था, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि हमला हो या युद्ध विराम जो है वो सही है? देखिए, युद्ध विराम उस हिसाब से देखा ठीक है, कोई भी देश नहीं चाहता कि हमारे देश में अमन चैन बिगड़े, लेकिन जब पाकिस्तान पे आएगा तो हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। भारत बहुत सक्षम देश है, घुस के अंदर तक मारेंगे, हमारी सेना बहुत मजबूत है। चीन ने सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान का कि हम आपके साथ हैं। कोई दिक्कत नहीं, रसिया भी हमारे साथ में, जापान भी है हमारे साथ में और कई देश हैं हमारे साथ में। चीन तो अकेले खाली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत के साथ अन्य के खिलाफ बहुत लोग खड़े हुए हैं। और भारत जो है तो मुंह तोड़ जवाब देगा, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा अगर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आता तो। बिल्कुल, भारत जो है मुंहतोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को। बाबू जी कैसे देखते हैं जिस तरीके से युद्ध विराम की बात हो रही है? युद्ध विराम की बात में ऐसा है कि पाकिस्तान दोगला है। पहली बात तो वो अपने खाने का इंतजाम कर ले, तब हमारे भारत से लड़ने की तैयारी करे। जब वो खुद भुखमरा है तो हमारे देश से क्या लड़ेगा? और तुर्क हमेशा किसी का नहीं हुआ। जब जब भी उसने कोई भी युद्ध विराम की घोषणा की, उसके बाद पुनः रात में फिर हमारे ऊपर अटैक करता है। मेरे भारत सैनिक इतने कमजोर नहीं जो उनको मुंह तोड़ जवाब ना दे पाए। वो अगर एक मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। ये हमारे अंदर हिंदुत्व है और हम हिंदुत्वता को जागृत करने के लिए, देश के लिए अपना एक एक रक्त का खून बहा देंगे। हमारा हिंदू इस वक्त अब जागृत हो गया है और योगी मोदी साहब ने जो कहा उसे करके दिखाया है। उनके पास सिर्फ चीन सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ पूरा भारत सपोर्ट कर रहा है, जिसके साथ पूरा विश्व सपोर्ट कर रहा है। उसका जो है बाल बांका क्या कर पाएगा पाकिस्तान? चीन सपोर्ट में आ गया पाकिस्तान के। तो चीन के कितने दिन सपोर्ट करेगा? पहले चीन अपने को बचाएगा कि पाकिस्तान को बचाएगा? चीन तो स्वयं अपने को पहले बचावे, उसके बाद पाकिस्तान को बचाए। दोगलापन, आतंकवाद, क्या लगता है कि युद्ध विराम सही है या फिर भारतीय सेना को और भी मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? भारतीय सेना को युद्ध अगर पाकिस्तान दोबारा अगर कोई करेगा तो हमारा सैनिक उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। ये देखिए, कानपुर के वो तमाम लोग थे जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से युद्ध विराम की बात हुई है वो कहीं तक सही है, लेकिन अगर पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ दीपक यादव, जेएमबी न्यूज, कानपुर।